Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1, 2, 3, 4 गणपति की जय जयकार. Lecture number 4 of the topic called number systems. अगर पिछला टॉपिक लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में दिक्कत हुई है तो उसको 1-2 बार और देख लो. पहले उन पे ना कंसेप्ट क्लियर कर लो. व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरैशनल. सर्ड्स, मैंने सर्ड्स का ऑर्डर कराया था. 2-3 सर्ड्स की एडिशन कराई थी और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन भी कराई थी. मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स. सर्ड्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम ऑर्डर सेम करते हैं. ऑर्डर. इस बात को ध्यान दे लेना. आज आपको बताऊंगा हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है. देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. वैसे ही सर्ड्स के केस में, सर्ड्स अंडरवुड वाली वो टर्म्स होती हैं जिनमें से सारा सामान बाहर नहीं आता. सर्ड्स, सपोज मैंने बोला अंडरवुड 7 is a surd, but underroot 49 is not a surd. एक बार और कर लेंगे. सर्ड का मतलब हुआ इरैशनल और इसका मतलब हुआ रैशनल. अगर बच्चा पूछेगा वाई, अगर किसी के मन में डाउट है तो अंडररूट 49 कैन बी रिटन एज अंडररूट 7 इंटू 7. यहां पेयर बन जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, अंडररूट में बचेगा 1 का अंडररूट होता है 1, तो सिर्फ 7 बच रहा है. दैट इज वाई यू आर रैशनल. और ये अंडररूट में से कुछ बाहर नहीं आ रहा, दैट इज वाई यू आर इरैशनल. ये बात तो समझ आ गई. अब हमें आजाद होना है. अब हमें आजादी चाहिए. आजादी चाहिए मतलब अंडररूट 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं. अंडररूट 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अंडररूट हट जाए. अंडररूट 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये आजाद हो जाए. उस टर्म को बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर. जी हां मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट इज अ टर्म कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर. रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है कि एक सर्ड को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उसका अंडररूट गायब हो जाए. तो माता रानी का नाम लेकर थोड़ा सा इसमें ब्रेन यूज करना है, थोड़ा सा इसमें अवेयर रहना है, और स्मार्ट आप हो ही. आप स्मार्ट क्यों हो उसका प्रूफ है कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. आज की डेट में वीडियो लेक्चर्स अभी इंडिया में शुरू हुए हैं. वीडियो लेक्चर हर कोई नहीं देख रहा, तो जो चुनिंदा लोग देख रहे हैं, दे आर दी स्मार्ट पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ दीज लेक्चर्स. सो यू आर स्मार्ट. तो अंडररूट 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंडररूट 7 से, ताकि हो जाएगा अंडररूट में 7 इंटू 7, पेयर बन के बाहर आ जाएगा 7. 7 इज नॉट द आंसर. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस अंडररूट 7 is the rationalizing factor. This is the rationalizing factor of अंडररूट 7. इस अंडररूट 7 का rationalizing factor ये अंडररूट 7 है. बस आपको ये समझना है कि अंडररूट वाली, क्यूब रूट वाली, फोर्थ रूट वाली, फिफ्थ रूट वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अंडररूट चला जाए. √3, √27 और क्यूब रूट ऑफ 2, इन सब के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स निकालने हैं. हमें क्या निकालने हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर. इसको स्माइल दिया पहले √3 को. √3 को कहा तेरू अंडररूट है, तेरा ऑर्डर 2 है, तेरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंडररूट 3 से, ताकि √3 इंटू 3, ये मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, पेयर बाहर आ जाएगा 3, अंदर बचेगा 1 जिसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो गया 3. सो 3 इज नॉट द आंसर. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3. √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3. अगर मैं बोलूं अंडररूट m का रैशनलाइजिंग फैक्टर, वेयर m इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं जाता. तो अंडररूट m का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अंडररूट m का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा अंडररूट m, ताकि √m इंटू √m क्या आ जाएगा? m. अब मैंने स्टेप बचाया है, इसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग
फैक्टर, इसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगला, क्यूब रूट ऑफ 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहां जो m है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं जाते, जो किसी के टेबल में नहीं जाते। तो ध्यान से देखना, बट ये प्राइम नहीं है। मैंने कहा मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। मैं आपको कोर्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करता हूं। तो अंडर रूट 27 को लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बना 3 का, ये 3 बाहर, अंडर रूट 3, एक 3 तो ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक अंडर रूट 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, ताकि ये बाहर वाला 3 ये रहा, और रूट 3 इंटू रूट 3, 3, 9 आ गया। 9 इज नॉट द आंसर। The answer to this question is this. This is the rationalizing factor. This is the rationalizing factor. अब बच्चों के माइंड में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सेम ही टर्म रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होता। जैसे रूट 7 का रूट 7 था, रूट m का रूट m था, रूट 3 का रूट 3 था, तो आप रटने लग गए जो होता है उसी को उसके रूट से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, अंडर रूट 27 का रैशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट 27 नहीं है, रूट 3 है। हमें यह देखना है कि कितनी चीजों की कमी है, किस चीज की कमी है, ताकि मैं अपनी जिंदगी को मुकम्मल कर सकूं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ जरूरतें लेता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, में से ये मेरे पास है। तो ये जो मेरे पास नहीं है, इसकी तलाश में मैं बाहर जाता हूं, इसकी तलाश में मैं बाहर दुनिया में जाता हूं, बिजनेस करता हूं, जॉब करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, आई नो आई एम टीचिंग, थोड़ा बहुत आप लोग पसंद भी कर रहे हो, बट ये टीचिंग की भी वजह है कि इससे मुझे कुछ बेनिफिट्स होंगे। वो चीजें जो मेरी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही होंगी, उन्हें पूरा करने के लिए मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो टीचिंग इज माय रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो मुझे संतुष्टि दे रहा है। सपोज टीचिंग करके मुझे पैसे नहीं मिल पा रहे, मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूं, तो मैं दुखी होऊंगा। मैं अभी भी अंडर रूट के अंदर ही हूं, मैं अभी पूरी तरह रैशनलाइज नहीं हुआ। और अगर टीचिंग करके मुझे जो मेरे को जरूरतें मेरी पूरी हो रही हैं, तो मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर इज टीचिंग। अगर टीचिंग से मेरा काम नहीं चल रहा होगा, तो मैं टीचिंग के अलावा कुछ और भी चीजें करूंगा। इसी चीज को बस समझना है। अब क्यूब रूट ऑफ 2 को देखो ध्यान से, मुझे पॉज कर दो, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3-3 के पेयर बनेंगे। बताओ इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि एक 2 है, क्योंकि एक 2 है तो क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं होगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 होगा, ताकि क्या हो जाए, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पेयर बन जाए और बाहर आ जाए 2, 3 का पेयर बन जाए और बाहर आ जाए 2। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हो गया वो हो गया क्यूब रूट ऑफ 4। क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 4। बिल्कुल प्यार से, आराम से और ध्यान से देखना कि किसकी जरूरत है। क्यूब रूट था तो 3 का पेयर बनना था, 2 के फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो 2 अकेला है। अब एक 2 है और 3 के फैक्टर्स बनने, तो एक और 2 और एक और 2, इसलिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्यूब रूट ऑफ 4 से। अगर दिक्कत आई हो तो ये 5-7 मिनट का जो लेक्चर अभी तक मैंने रिकॉर्ड किया है, इस रिकॉर्ड को पूरा रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, और अगर ये समझ आया है तो मेरे साथ आगे चलो। जैसे कि मैंने आपको बोला, 4th रूट ऑफ 8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 5th रूट ऑफ 8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर n का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ध्यान से देख लेना, बस रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट हट जाए। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि अंडर रूट हट जाए? ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आराम से, माता रानी का नाम लेके। बच्चे ने बोला 4th रूट ऑफ 8 है, मतलब 4 के फैक्टर्स बनेंगे। तो बच्चे ने बोला 4th रूट ऑफ 8 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 के फैक्टर्स बनने हैं। हमारे पास 3 आइटम्स तो हैं, तो अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4th रूट ऑफ 2 से। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4th रूट ऑफ 2 से। सर आपको कैसे पता
कि एक 2 चाहिए, क्योंकि भाई दिख रहा है यहां पर 1 2 और 3 2 तो हैं ही, तो ये हो गया 4th रूट ऑफ 1 2 3 तो थे ही, 1 2 3 तो थे ही, चौथा हमारे पास आ गया और 4 का पेयर बन गया, बाहर 2 आ गया। 2 इज नॉट द आंसर, दिस इज द आंसर। ये उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ये उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। रिलैक्स होकर देखना। अब 5th रूट ऑफ 8 है, 5th रूट है मतलब 5 5 के पेयर बनेंगे। 8 का मतलब हुआ 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 तो हैं, हमें चाहिए 2 और, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5th रूट ऑफ 2 और मतलब 2 इंटू 2, क्योंकि 3 इनके पास हैं, 2 हमारे पास और आ गए। 5th रूट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 और एक ये 4 और एक ये 5, बाहर 2 आ गया। बट हीरो ऑफ द स्टोरी इज दिस, 5th रूट ऑफ 4 is the rationalizing factor, is the rationalizing factor of this term। अब बात आती है अंडर रूट में m स्क्वायर n। ब्रेन यूज करो, वाइज रहो, स्मार्ट रहो। बच्चा कहेगा पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, अंडर रूट m स्क्वायर n है तो m इंटू n हो गया, m इंटू n हो गया, मतलब m का पेयर बन रहा है, ये पेयर बना, बाहर आ गया m अंडर रूट में n, m अंडर रूट में n, क्योंकि अंडर रूट में n है तो इसे चाहिए एक और अंडर रूट n, ताकि हो जाए m इंटू रूट n। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, mn इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। जी हां, उस ऊपर वाली टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है। रैशनलाइजिंग फैक्टर के अच्छे वाले एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए हैं, किससे मल्टीप्लाई करें ताकि अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट हट जाए, ये बता रहा हूं बेटा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का निकालो रैशनलाइजिंग फैक्टर, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का निकालो रैशनलाइजिंग फैक्टर, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 3 का निकालो रैशनलाइजिंग फैक्टर, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 का निकालो रैशनलाइजिंग फैक्टर। बिल्कुल आराम से, अपना फोकस मत लूज करना। आराम बोला है ध्यान से, बिल्कुल आराम से, अपना फोकस लूज मत कीजिए। बच्चे को मैंने एक बात बोली, मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। कृपया करके मुझे पॉज करके इस आइडेंटिटी को 3 बार लिख लीजिए। रब के बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इन आइडेंटिटीज को 3 बार लिख लीजिए। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपने ये 3 बार लिख लिया है तो आपको जो ये रूट 3 प्लस रूट 2 दिख रहा है, मुझे ये a प्लस बी दिख रहा है। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी से। मतलब मल्टीप्लाई किससे करूंगा? अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 माइनस रूट 2 से, ताकि आइडेंटिटी लग जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, और आ गया क्या 1। अंडर रूट गायब हो गया। तो इस जो टर्म थी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 3 प्लस रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया रूट 3 माइनस रूट 2। अगर मैं अपनी क्लास को यह समझा पा रहा हूं तो मेरा जीवन सफल हो गया है। आपको दिख रहा होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, मुझे दिख रहा है a माइनस बी। तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस बी से, मतलब इन आंटी जी को मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 से, ताकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर इज 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज 5, दैट इज 2।
सो जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा गिवन टर्म का वो हो जाएगा √7 प्लस √5। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ आ रहा है। अब √11 माइनस √3 को खुद से करो। यू पीपल आर स्मार्ट इनफ कि खुद से करो। तो खुद से करने के लिए बच्चे ने कहा √11 प्लस √3, क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पर प्लस है। अगर आप अपने आंसर में प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हो तो मार्क्स भी आप ही को पूरे मिलेंगे। अगर प्रेजेंटेशन पूरी है तो मार्क्स भी आपको ही मिलेंगे। यहां लिख दोगे यूजिंग दी आइडेंटिटी। ये 3 वर्ड्स बताएंगे कि आप जहां पढ़ रहे हो और जिस लेवल का पढ़ रहे हो वो स्टैंडर्ड अच्छा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √11 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। √11 का होल स्क्वायर इज 11 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज 3, 11 माइनस 3 इज 8। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हो गया वो हो गया √11 प्लस √3, √11 प्लस √3। अब √7 प्लस √2 का निकालो जरा ध्यान से। तो बच्चे ने कहा सीधा सा कर देंगे √7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। √7 प्लस √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे √7 माइनस √2 से। सेम आइडेंटिटी लग रही है। √7 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √7 का होल स्क्वायर इज 7, √2 का होल स्क्वायर इज 2, 7 माइनस 2 इज 5। आई होप ये आपको मैं समझा पाया हूं। एम आई क्लियर और नॉट? अब एक और बात, इस चीज को आराम से समझ लो, चाहो तो मुझे पॉज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी और आई होप मैंने आपको ये समझाई हो। ये कराने के बाद बस एक बात याद रख लेना कि अंडर रूट या क्यूब रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये एक पाप होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आएंगे, रैशनलाइज द फॉलोइंग टर्म्स की जगह आ जाएगा आइडेंटिटी, कुछ जगह पर आ जाएगा डिनोमिनेटर्स। रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। माता रानी का नाम लो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 1/√7, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 3/√5, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 1/√7 प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है √5/√3। ध्यान से, तो पहले हिंदी में जहां पर भी हो इस चीज को समझ लो, अंडर रूट में डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ये बात याद रख लो। अब इस डिनोमिनेटर में से इस √7 को कैसे हटाऊं? तो बच्चे ने कहा √7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √7। बट बच्चा कहेगा यार ऐसे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्लीज समझो, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, मैं उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0.5 करोड़ हो जाएगा, सीधा 50 लाख कम हो जाएगा। मैथ्स में किसी भी वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। पीछे मैं कंसेप्ट करा रहा था तो मैंने चेंज करा था, क्योंकि नीचे √7 से करा है तो ऊपर भी √7 से करोगे, नीचे भी √7 से करा है तो ऊपर भी √7, क्योंकि √7/7 एक तरीके से 1 है। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहां मैंने √7 से मल्टीप्लाई नहीं करा, √7/√7 से करा है। √7/√7 आंख मार रहा हूं, एक्चुअली में 1 ही होता है। अब ऊपर क्या आ जाएगा, √7 1 √7 और √7 इंटू √7 क्या हो गया 7। वो क्वेश्चन जो पहले दुखी सा लग रहा था क्योंकि उसके अंडर रूट में नीचे अंडर रूट था, अब वो क्वेश्चन खुश हो गया। अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना, अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना, ये याद रख लेना। अब दिया हुआ है 3/√5, डिनोमिनेटर में √5 है, मतलब ये कहीं ना कहीं भाई साहब थोड़े से दुखी हैं, थोड़े से परेशान है, तो इनको ठीक करने के लिए नीचे भी √5 से कर देंगे और ऊपर भी √5 से कर देंगे। बोल कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं। ऊपर भी √5 से कर दिया, नीचे भी √5 से कर दिया। इफेक्टिवली आपने क्वेश्चन को छेड़ा नहीं है, क्वेश्चन को आपने 1 से ही मल्टीप्लाई करा है, बट अंडर रूट हटाने के लिए इसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इस टर्म्स को जो मैं सिखा रहा हूं इसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग
रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 3 इंटू √5, 3 बाहर वाला 3 है, 3 इंटू √5 हो जाएगा 3√5 अपॉन √5 इंटू √5 हो जाएगा मेरे बच्चे 5। वो चीज जो पहले सही नहीं थी अब वो बिल्कुल सही है। आराम से स्माइल करो, माता रानी का नाम लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। जय माता दी। अब अगला तीसरा और चौथा पार्ट मैं चाहता हूं आप खुद से करो। एक बार मुझे पॉज कर लो, आराम से मुझे पॉज कर लो और इसको खुद से करो। अंडर रूट में सर एक ही तो अंडर रूट है, √7, ये तो 2 में है। मैंने कहा मगर ये √7 प्लस √2 एक एक्सप्रेशन है, ये a प्लस बी है, तो इसको किससे करें? ये a प्लस बी दिख रहा है क्योंकि ये √7 प्लस √2 है, √2 नहीं सॉरी, √7 प्लस 2 है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा √7 माइनस 2 से, क्योंकि मेरे माइंड में फॉर्मूला कौन सा चल रहा है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर। तो क्योंकि नीचे √7 माइनस √2 से किया है, नीचे √7 माइनस √2 से किया है, तो ऊपर भी √7 माइनस 2 से करूंगा, सेम टर्म से करूंगा। बोलने में थोड़ा वो हो रहा है। अब √7 माइनस 2 इंटू 1 इज √7 माइनस 2, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है a² माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अलर्ट रहना, सो मत जाना। √7 माइनस √2 अपॉन √7 का स्क्वायर तो 7 होता है, मगर 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ये याद रख लेना। तो आ जाएगा √7 माइनस 2 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर मुश्किल लगा हो तो एक बार और देख लो और 2 बार कर लो, दो बार देखकर 2 बार कर लो। अभी फिर कहूंगा कि मुझे पॉज कर लो, अभी भी कहूंगा कि मुझे पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद जो एक लास्ट पार्ट बचा है उसको कर लो ध्यान से, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऊपर वाले से नहीं है। ऊपर अंडर रूट है चलेगा, ऊपर अंडर रूट इज अलाउड, नीचे अंडर रूट इज नॉट अलाउड। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है तो ऊपर भी √3 से कर दिया और नीचे भी √3 से कर दिया। कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन से बातें करने लगोगे। अब √5 इंटू √3, पहले इन दोनों से पूछा भाई साहब, हाँ जी भाई साहब हम दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो दोनों एक ही झोपड़ी के अंदर आ जाएंगे, √5 इंटू 3 हो जाएंगे, अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √15 अपॉन 3। द फाइनल आंसर इज √15 अपॉन 3। अगर आपका ये आंसर मैच हो गया है तो आप इसको आराम से देख लो, आप इसको आराम से देख लो। अब मैं अपने प्यारे बच्चों से एक बात कहूंगा, आई होप मैं जल्दी जल्दी नहीं जा रहा। आई डोंट नो आप ये लेक्चर देखने से पहले आपने पॉलिनोमियल्स कर लिया या नहीं। अगर पॉलिनोमियल्स नहीं किया तो भी ठीक है, अगर किया है तो भी ठीक है। अगर कहीं नहीं किया तो बता दूं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी एक आइडेंटिटी होती है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जिससे हम अभी तक डील कर रहे थे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होती है a माइनस बी 2 बार मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स लगाना चाहते हो तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 बार आ गया ना, पावर 1 और 1 ऐड हो गई, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है a² माइनस बी स्क्वायर। पहले तो ये मैं आपको कहूंगा कि मुझे पॉज कर लो और सिर्फ इतना, सिर्फ मैंने जो ये लिखा है इसको 3 बार लिख लो, जो मैंने ये लिखा है इसको 3 बार लिख लो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सीधा सही होता है a² माइनस बी स्क्वायर। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिखा होगा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप बहुत स्ट्रांग बच्चे भी हो ना, आप अपने स्कूल में 100 में से 100 नंबर भी लेते हो ना, फिर भी इसकी इज्जत करो। इन आइडेंटिटीज को भी 3 बार कर लो। आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले इन आइडेंटिटीज को भी 3 बार कर लो, 3 बार लिख लो,
तभी फायदा। अगर 3 बार, देखो बेटी बात समझना, बार बार एक ही एग्जाम्पल आता है मेरे पास, बिकॉज आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन। द बेस्ट पार्ट अबाउट अर्जुन वॉज, जो गुरु ने बोल दिया वो अर्जुन ने कर लिया। अर्जुन देखता नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अर्जुन गुरु की बात सुनता था, समझता था और उन्हें 100% फॉलो करता था। तो अगर हमारी बात सुनोगे समझोगे तो गारंटी है कि 100% मार्क्स लाओगे तो सही, साथ में ये कंसेप्ट जीवन भर नहीं भूलोगे। इतना पढ़ा दूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ा लोगे तुम, आई कैन गारंटी यू दिस। सो रिलैक्स। अब हमसे पूछा गया, क्वेश्चन दिया गया, रैशनलाइज द फॉलोइंग। रिलैक्स होकर, √7 प्लस √3 अपॉन √2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज √2 अपॉन √3 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर 3 इज √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आप बहुत अच्छे हो तो मुझे पॉज कर लो और पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को कर लो। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर गया, सो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चों के आंसर्स मेरे से मैच कर गए हैं। और अगर नहीं कर गया तो आपको सीखने को मिलेगा। क्या इनको रैशनलाइज करने की जरूरत भी है या नहीं है? जी हाँ, तीनों के नीचे अंडर रूट है, तीनों के नीचे अंडर रूट वाली टर्म है, तो इनको रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो अगर आपको लग रहा है मेरी जरूरत है, अगर आपने मुझे पॉज करा और नहीं हुआ आपसे, तो समीर सर इज देयर फॉर यू, क्योंकि नीचे अंडर रूट है। बेटा एक बात याद रख लेना, मैथ्स में प्रोटेक्शन मतलब बचाव करता है ब्रैकेट। ये बात याद रख लेना। मैथ्स में जहां भी डर लगने लगे ना, ब्रैकेट बना लो। मुझे डर लग रहा था, मैंने ब्रैकेट बना लिया। नीचे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, नीचे एक ही टर्म थी, तो ऊपर भी √2 से करा और नीचे भी √2 से करा। ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करा। अब ध्यान से, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, टेंशन नहीं लूंगा। आप कभी गुरुद्वारे में जाओ तो गुरुद्वारे में प्रसाद के वितरण का जो सिस्टम है वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गेटिंग प्रसाद इज इन गुरुद्वारास, बिकॉज इज नॉट कि कहीं और नहीं है। मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और गलत है। प्लीज इस बात को समझना, अगर क्लास में किसी एक बच्चे की तारीफ होती है तो बाकी बच्चे ये ना सोचें कि वो कम है। फिलहाल के लिए उस चीज में वो ज्यादा अच्छा है, क्या पता कल उसी चीज में तुम ज्यादा अच्छे हो जाओ। तो गुरुद्वारे में चैनलाइजेशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि उनके भक्त बहुत हैं, सेवादार बहुत हैं, तो एक चैनलाइजेशन है। आप कभी लंगर खाने बैठो, पहले बैठेंगे, सब बैठ जाओ जी, फिर प्लेट आ जाएगी, फिर दाल आ जाएगी, फिर रोटी आ जाएगी, अचार आ जाएगा। जैसे ही आप वो खा लोगे फिर पानी आ जाएगा। और जब आप खा रहे होगे तो में रोटी दोबारा भी आ जाएगी, दाल दोबारा भी आ जाएगी। और जो लोग उठेंगे, अब जिन्होंने खाना खा लिया, जिन्होंने प्रसाद खा लिया, वो अपनी प्लेट उठाएंगे, वो जैसे ही उधर देखेंगे प्लेट वहां रखने का सिस्टम होगा। जैसे ही वहां प्लेट रखेंगे, वहां पर और बहुत लोग मौजूद होंगे जो उस प्लेट को साफ करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो उस प्लेट को धोएंगे, कुछ लोग होंगे धुली हुई प्लेट को एक जगह पहुंचाएंगे, सुखाएंगे, फिर सुखा के वापस वो प्लेट ले आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड चैनलाइजेशन। पढ़ाई भी आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। कई बच्चे ये सोचते हैं यार ये जो मैथ्स पढ़ रहे हैं ये आगे कहां काम आएगा। नहीं, ये मैथ्स नहीं, ये टेक्निक है। ये टेक्निक आपको जीवन में काम आती है। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ अंडर रूट बना दिया। अब इस √2 से बात हो रही है, ये √2 इसका रिश्तेदार नहीं है, ये √2 इसका रिश्तेदार नहीं है, ये √2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा मतलब √7 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √2। जितना बड़ा लिखना है लिखो, और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो गया 2। नीचे से अंडर रूट हट गया, मतलब हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया। अब इनसे बात करो, अगर आता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अगर आपको इनका मल्टीप्लाई आता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। सर दोनों का ऑर्डर सेम है, तो √7 इंटू √2 हो जाएगा √14, और प्लस दोनों का ऑर्डर सेम है, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ये हो गया सर, इसके फैक्टर्स बन गए। ये हमने उसे फैक्टर्स नहीं बने, हमने उसे क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अभी भी गेम यही चल रही है कि मुझे आराम से पॉज करो और ये वाला पोर्शन खुद करो। इसमें टिप दे देता हूं, √3 प्लस √2 है, क्योंकि 2 टर्म्स थी, मैंने ब्रैकेट बना दिया। ऊपर भी √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। माइनस क्यों करा, क्योंकि यहां बीच में प्लस का साइन था। अब ऊपर वाला जो ये √2 है, ये इसका रिश्तेदार नहीं है, इसका नहीं है, दोनों का रिश्तेदार है। तो √2 इंटू √3 माइनस का साइन √2 इंटू √2, अगर क्लास 7 है तो अपॉन a प्लस बी a माइनस बी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का
होल स्क्वायर। अगर क्लास देख रही है बिल्कुल प्यार से, दोनों का ऑर्डर सेम है, अंडर रूट में 2 इंटू 3, थोड़ा मैं जल्दी चला गया था, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 तो कराता ही आ रहा हूं, क्या होता है 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो योर आंसर इज रूट 6 माइनस 2 अपॉन 1। अपॉन 1 को लिखते नहीं है, आप चाहो तो इसको सिर्फ लिख सकते हो रूट 6 माइनस 2। क्या लिख सकते हो? रूट 6 माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। अभी भी बोलूंगा, अगर ये अपने हाथ से पहले करो, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। अब आता है यहां पर, ऊपर भी 2 वाली टर्म्स हैं, इधर भी ब्रैकेट बना लिया, इधर भी ब्रैकेट बना लिया। अब हमें हमारे माइंड ने क्या कहा, मेरे दिमाग ने मुझे क्या कहा, यार यहां तो ऊपर भी अंडर रूट है, तो मेरे दिमाग ने कहा भाई नीचे से रूट हटाना है, हमारा काम है नीचे से रूट हटाना। ऊपर कुछ भी हो, हमें ऊपर से प्रॉब्लम नहीं लेनी, हमें नीचे से अंडर रूट हटाना है। तो नीचे से अंडर रूट हटाना है, नीचे रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट 5 माइनस रूट 3 से। क्योंकि नीचे प्लस है इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा रूट 5 माइनस रूट 3 से, और क्योंकि नीचे रूट 5 माइनस रूट 3 से करा है तो ऊपर भी रूट 5 माइनस रूट 3 से करूंगा, क्योंकि इफेक्टिवली हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन को तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब ऊपर रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3। अगर मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं, a माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल रिलैक्स होकर, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab होल डिवाइडेड बाय रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। बिल्कुल आराम से समझ लो। अब रूट 5 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चों 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2, क्योंकि अंडर रूट है तो हो जाएगा 5 इंटू 3, अंडर रूट है इसलिए हो जाएगा 5 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 हो जाएगा बेटा 2। कोई 2 से 2 कट नहीं रहा, बीच में प्लस और माइनस की टर्म्स हैं, 5 और 3 रैशनल नंबर्स हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। कई बच्चों के लिए ये फाइनल आंसर आ रहा होगा, बट आलस से बचो, आलस को खत्म करो। आलस मीन्स आप देखो ऊपर बाहर से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 कॉमन आया तो अंदर बचेगा, जैसे ही बाहर से 2 कॉमन आ गया अंदर बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन नीचे 2 है। अब क्योंकि ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 15 इज द फाइनल आंसर। आराम से मुझे पॉज कर लो, बिल्कुल आराम से पॉज कर लो, और इस पूरे तीनों क्वेश्चंस को एक एक बार या 2-2 बार डिपेंडिंग अपॉन, अगर आराम से तुमसे हो गया है तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमसे नहीं हुआ है तो इसको एक बार दोबारा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन की एक छोटा सा ब्रदर भी है हमारे पास के अंडर रूट 7 माइनस प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। मैं चाहूंगा कि इसको आप सिंप्लीफाई करो। एक बच्चे ने कहा मैं क्यों करूं, मुझे यही सिंप्लीफाइड लग रहा है, मैं नहीं कर रहा, मुझे यही बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अगर एज अ स्टूडेंट होता तो मैं भी यही कहता, मुझे नहीं करना सर, यही बहुत खूबसूरत लग रहा है। नहीं, इसके अंदर एक कमी है कि इसके अंदर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट से करने के लिए, हटाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वी विल हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि रूट 7 माइनस रूट 3 है तो रूट 7 प्लस रूट 3, और रूट 7 प्लस रूट 3 इज नॉट गुड सर, इट्स नॉट ब्यूटिफुल सर, यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट सर, यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट सर। यहां पर आपको बिग बॉस की आंख लेनी पड़ेगी,
क्योंकि बिग बॉस की आंख अभी खाली है। ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ऐसे नहीं मैं बोल रहा, √7 प्लस √3 √7 प्लस √3 सेम चीज है। ए प्लस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा सर √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, जैसे मर्जी कर लो। नीचे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ऊपर लग रहा है कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या, √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3 अपॉन √7 का होल स्क्वायर इज 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज 3, माइनस √3 का होल स्क्वायर इज 3, √7 का होल स्क्वायर इज 7 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज 3 प्लस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, अंडर रूट में हो जाएगा 7 इंटू 3, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, अपॉन 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, अपॉन 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। अगर क्लास 7 है तो 7 प्लस 3 होता है 10 प्लस 2√21 अपॉन 4, 10 प्लस 2√21। अगर क्लास 7 है तो क्लास देखेगी कि ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन लेना कभी मत छोड़ना, कॉमन लेना ही लेना है, आंसर को एंड तक लेके जाओ। ऊपर से बाहर वाला 2 है और 10 है तो कॉमन आ गया 2, अंदर बचेगा 2 के टेबल में 5 जा 2 5 जा 10 होता है, प्लस ये 2 तो बाहर बचा चला गया √21 अपॉन 4। 4 क्या है, अब देखो ये बाहर 2 सबके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, फाइनल आंसर आ गया क्या, 5 प्लस √21 अपॉन 2, 5 प्लस √21 अपॉन 2, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो मैं अपनी क्लास को ये बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कि मैंने बोला √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, इस क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई करो, खुद करो, और मुझे इतना पता है कि तुम कर लोगे। सेकंड है √7 प्लस 2 अपॉन √7 माइनस 2, इसको भी खुद से सिंप्लीफाई करो। अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस √2, इसको भी तुम सिंप्लीफाई करो। तो बच्चा कहेगा सर अब आपने 2 अलग अलग दे दिए, ये एक टर्म दे दी, इसे रैशनलाइज करेंगे, ये एक टर्म दे दी, इसे रैशनलाइज करेंगे। इससे बेटर एक बच्चे ने बोला सर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो ये है √3 माइनस √2, और √3 माइनस √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर ही है। तो क्योंकि दोनों रैशनलाइजिंग फैक्टर एक दूसरे के और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सर अलग अलग रैशनलाइज करने की जगह आप इनमें एलसीएम ले लो। एलसीएम हो जाएगा √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ही हो जाएगा। सर क्यों लिया ये एलसीएम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स थे, दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर थे। एक अच्छे प्लेयर की एक खास बात है, ही रीड्स द बॉल फ्रॉम द हैंड्स, हाथों से पता चल जाता है कि बॉलर कौन सी बॉल डाल रहा है टप्पा पड़ने से पहले, दे जस्ट जज इट। उसके लिए चाहिए आप बहुत सारा अभ्यास, ये बात याद रख लेना, क्योंकि √3 प्लस √2 का रैशनलाइज करा, अब डिनोमिनेटर एलसीएम लिया, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, √3 माइनस √2 प्लस प्लस का साइन है बीच में, ये इधर आ जाएगा √3 प्लस √2। अगर साथ है a प्लस बी ए माइनस बी, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, ये प्लस √2 से ये माइनस √2 कट गया। अब √3 प्लस √3 भूल तो नहीं गए मेरे लाले, √3 प्लस √3 का नाम दे दिया केला, तो केला प्लस केला इज 2√3, केला प्लस केला इज 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, कोई कटेगा नहीं, 2√3 अपॉन 3 में से 2 गया 1, फाइनल आंसर इज 2√3। किसी भी टर्म से डरने की, घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ माई क्लास इज क्लियर विद दिस कंसेप्ट, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इन भाई साहब का आंसर आएगा a प्लस बी
प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये आप खुद से करोगे और मेरे ख्याल से अब तक आपने ये कर भी लिया होगा। खुद से करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई हाय तौबा नहीं है। वी आर डन विद रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजेशन हमने कर ली। अब रैशनलाइजेशन हमने कर ली तो मैंने कहा एक क्लास के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है बिट्टू, प्लस एक लड़की बैठी हुई है श्रुति। ये दोनों बैठे हुए हैं, बिट्टू प्लस श्रुति बैठे हुए हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने इनके लिए अवार्ड्स देने के लिए बुलाया है और स्कूल की प्रिंसिपल ने जब अवार्ड्स दिए तो मैम ने ये अवार्ड्स दिलवा दिए थे। ध्यान से समझना, इस बच्चे को मिला, ध्यान से प्लीज देखना, इसको मिली पिंक नेल पॉलिश और एक के बच्चे के लिए मैम ने भिजवाया। ध्यान से देख लेना। हे राम, लेट्स बी वेरी क्लियर। क्रिकेट ना कर क्रिकेट तो आजकल लड़कियां भी खेल रही हैं। लेट्स से शेविंग क्रीम, ये दो बैठे हुए थे। तो अब ये दो बंदे बैठे हुए हैं और अब अंदर से एक गिफ्ट आया इन दोनों के लिए। तो बिट्टू के लिए पिंक नेल पॉलिश नहीं आई। स्वाभाविक सी बात है कि बिट्टू के लिए शेविंग क्रीम आई है, बिट्टू के लिए शेविंग क्रीम आई है और श्रुति के लिए पिंक नेल पॉलिश आई है। इस चीज को बोलते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। अ मेल विल गेट अ मेल एक्सेसरी एंड अ फीमेल विल गेट अ फीमेल एक्सेसरी। इस चीज को प्लीज पहले ध्यान से समझ लो, तब आगे बढ़ना। कहने का मतलब यह है, अगर कहीं पर ऐसा कुछ दिया हो कि a प्लस बी रूट 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 6 है, फाइंड a एंड b, या कहीं दिया हुआ है a प्लस 2/3 रूट 5 इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना 4 प्लस x रूट 5, फाइंड a एंड x। बिल्कुल आराम से, चाहो तो मुझे पॉज कर लो और इस चीज को ध्यान से देख लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा बच्चा जिसने अभी तक ये कंसेप्ट को समझा है वो कहेगा सर कुछ नहीं करना। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स मतलब रैशनल और ये इरैशनल, रैशनल और ये इरैशनल। रैशनल को रैशनल के बराबर, रैशनल टर्म को रैशनल टर्म के साथ कंपेयर कर दो, इरैशनल टर्म को इरैशनल टर्म के साथ। इरैशनल वो क्यों है? क्योंकि उसके साथ अंडर रूट लगा हुआ है। सो व्हाट वी गेट इज a इज इक्वल्स टू 3 एंड b रूट 6 इज इक्वल्स टू 2 रूट 6। रूट 6 से रूट 6 बाय बाय, b की वैल्यू आ गई 2। आई होप ये आपको समझ आया है और ये 3 वर्ड्स आपकी मैम को इंप्रेस करने के काम आएंगे। मैम, सर, जो भी आपको पढ़ाते हैं वो खुश होंगे ये देखकर कि मेरे बच्चों के कंसेप्ट्स अच्छे हो रहे हैं। प्लीज कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, मुझे पॉज करो और नीचे वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। नीचे वाला क्वेश्चन जब खुद से सॉल्व करने लगोगे, सो व्हाट यू विल गेट इट, आप लिखोगे अभी भी वही कंपेयरिंग क्या लाइक टर्म्स। यू विल राइट कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, मतलब रैशनल को रैशनल के साथ किया तो a की वैल्यू आ गई 4, इरैशनल को इरैशनल के साथ किया 2/3 रूट 5 बराबर x रूट 5। सो व्हाट माय क्लास विल गेट इज रूट 5 से रूट 5 बाय बाय, हमारी जो x की वैल्यू आई वो आई 2/3। आंसर ऐसे भी आ सकता है। आंसर्स को बॉक्स में लिखने की आदत डाल लो मेरे प्यारे 9th के बच्चों। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से देख लेना। इज दैट क्लियर कि नहीं? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा कि सिंप्लीफाई रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। या तो आ जाएगा सिंप्लीफाई या एग्जामिन whether the expression given below is rational
और इर्रेशनल। तो प्लीज ध्यान से देखना, एक और दे रहा हूं, 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 माइनस √3 को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को बताना है कि क्या ये टर्म्स रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं, ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो क्लास बोलेगी सीधा सीधा अंडर रूट दिख रहा है, इर्रेशनल हैं, बात हो गई खत्म, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, मैथ्स का काम क्या है आप समझना, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स का प्रयोग करना होता है। मैथ्स एक सीमेंट है और मैथ्स में जो सबसे ज्यादा लगने वाली चीज है, सीमेंट पानी के बिना कुछ नहीं होता। मैथ्स का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। क्या होता है जी? सिंप्लीफिकेशन। के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सॉल्व हो गई तो जय माता दी, नहीं हुई तो नहीं। जैसे कि √5 को देखकर जिस बच्चे ने बोल दिया कि ये इर्रेशनल है, उसने ये नहीं देखा कि भाई तूने सीमेंट तो ले लिया, तूने सीमेंट में पानी नहीं मिलाया। अकेला सीमेंट भी कुछ बिल्डिंग में कुछ नहीं कर सकता और अकेला पानी भी कुछ नहीं कर सकता। ताकत तब आती है जब सीमेंट को पानी मिलता है। तो यहां पर इसे रैशनलाइज नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये लगेगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस इसमें लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके लिए मैंने ब्रैकेट बना दिया, अगर कोई दिक्कत हो यहां लगेगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √2। एक में लगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक में लगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2, ये हो जाएगा √5 इंटू 2 इज 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 2 अंडर रूट में 5 इंटू 2। क्लास अगर मेरे साथ है तो 2 अंडर रूट में 5 इंटू 2, 2 अंडर रूट में 5 इंटू 2, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया। 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14, क्योंकि फाइनल आंसर 14 है जिसमें अंडर रूट वंडर रूट कुछ नहीं है, इसलिए ये चीज क्या है? रैशनल। जी हां, एकदम जल्दबाजी में कोई जवाब ना देकर क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो फायदा होगा। अब इसमें क्या खास बात है कि डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। तो हमने जब एलसीएम लिया तो आया 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, ये ऊपर चला गया 2 माइनस √3 प्लस ये इधर आ गया 2 प्लस √3। जय माता दी। बीच में प्लस का साइन था इसलिए एग्रेसिवली गए हैं, हमने कोई ब्रैकेट नहीं बनाया। √3 से √3 बाय बाय, 2 प्लस 2 इज 4 अपॉन नीचे a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, 4 अपॉन 1, फाइनल आंसर 4। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिना देखे तुक्का मार दिया होगा। बेटा तुक्के मारने का कोई एग्जाम में नंबर नहीं है, क्योंकि आपने जो पेपर देना है वो सब्जेक्टिव पेपर है, आपको वो प्रॉपरली सॉल्व करके देना है। इस चीज को जरा ध्यान से देख लेना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से। अब जो क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा मैं बोलूंगा आएगा ही आएगा, ये बात याद रख लेना। मतलब कहीं ना कहीं जरूर आएगा। वर्स्ट केस में अगर कहीं नहीं आया तो असाइनमेंट में आ जाएगा, आपके टेस्ट में जरूर आएगा, ट्यूशन के टेस्ट में जरूर आएगा, यूनिट टेस्ट में जरूर आएगा, आपके 100 मार्क्स वाले एग्जाम में जरूर आएगा, जो फाइनल एग्जाम होते हैं। कई जगह 100 के, कई जगह 80 के होते हैं, आएगा ही आएगा। जैसे कि फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
जैसे कि दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √6 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √6। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। जब मैंने पहले दिया था तब a प्लस बी √6 के सामने भी कुछ प्लस √6 था, कुछ प्लस √6 था, बट यहां पर तो कोई √6 है ही नहीं। कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आई एम कंफ्यूज्ड एक्चुअली में, आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मुझे भी नहीं पता चल रहा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो एक बच्चे ने बोला रिलैक्स हो जाओ सर, एलएचएस को देखो, एलएचएस सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब या फिर सर रैशनलाइज हो सकती है, एलएचएस रैशनलाइज हो सकती है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बेटा कर्म अगर फल की इच्छा से करोगे तो फल मिलने के बाद भी मजा नहीं आएगा, यह बात याद रख लेना। अगर कर्म बिना फल की इच्छा से करोगे तो आपके सोचने से पहले ही फल मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 को हमने कहा तू सही नहीं है, तू सुंदर नहीं है, तू सही नहीं है, तू नहा के नहीं आया, पहले तू नहा के आ। अब वो नहा के कैसे आएगा? जब हम उसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। √3 माइनस √2 को रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस √2, ऊपर भी आ गया √3 प्लस √2। जय माता दी। अब क्या हो जाएगा? a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे कुछ कुछ तो हो रहा है भाई। अब हमारे पास क्या आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 3 माइनस 2। क्या बचा? √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2, दोनों रूट हैं तो रूट के अंदर हो गया 3 इंटू 2 अपॉन 3 में से 2 जाएगा 1, ये आ गया 5 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो गया 5 प्लस 2 √6। ये मेरी आ गई LHS। LHS को जब मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे को कुछ मिल गया, मेरे को कोई आंसर मिल गया। ध्यान से देखना, मुझे कुछ मिल गया। अब मैंने इसको RHS के बराबर रखा, a प्लस बी √6। अब यहां पर भी √6 आ गया और यहां पर भी √6 आ गया। वो दाल जो पहले नहीं गल रही थी वो दाल अब गलने लग गई। अब मैं यहां एक टर्म लिखूंगा, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स मतलब रैशनल को रैशनल के बराबर। a बराबर आ गया 5, जय माता दी, एंड 2√6 बराबर आ गया b √6 के, 2√6 बराबर b √6 के, √6 से √6 चला गया तो b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 2। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए, ये बात याद रख लेना। पक्का 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 आएगा, तो इसमें सोचना भी मत, इसको बस करना। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था उस क्वेश्चन को रब के बंदों कम से कम 2 बार कर लेना। मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं। इफ √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5 is equals to x plus y √30, find x and y. Find x and y. If √3 plus √2, आज तो 2 पेन खत्म हो गए, √3 प्लस √2 अब रहने देते हैं, मैंने आपको दिया, ये पेन ही नहीं बोल रहा कि ऐसा हो, ध्यान से। If 2 plus √3 upon 2 minus √3 is equals to a plus b √3, find a and b. प्लीज कर लेना। इफ √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 इज इक्वल्स टू m प्लस n √42, फाइंड m एंड n। ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूं।
जो कि आप आराम से कर लोगे माता रानी का नाम लेकर। बिफोर वॉचिंग नेक्स्ट लेक्चर, मेक श्योर नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना। रैशनलाइजेशन का अच्छे वाला, जो बहुत गंदे क्वेश्चंस होते हैं ना रैशनलाइजेशन में, इसका भी एक पापा बचा है, इसका अभी एक लेवल और बचा है जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और अगर इस लेक्चर में कहीं पे भी दुख या कोई परेशानी हुई हो, ये लेक्चर करीब 1 घंटे का है, बट इसको देखने में 1 घंटा मत लगाओ, इस लेक्चर को देखने में कम से कम 1.5, 2, 2.5 घंटे लगाओ। क्योंकि जहां पर मैं पॉज करने को बोलता हूं मुझे पॉज किया करो, जहां पर मैं प्रैक्टिस करने को बोलता हूं वहीं तभी के तभी प्रैक्टिस किया करो। मैथ्स कोई कैसे भी पढ़ा ले, मगर मैथ्स पढ़ने की एक ही टेक्निक है, प्रैक्टिस। मैथ्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस वर्क है, तो वो करके रखना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।